हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बिहारी स्वीटी कुमारी 1176 में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और सब आगे अच्छा हो। इस यही कामना के साथ चलते हैं, एक कदम रोज की तरह एक कदम आगे। तो जैसा कि आप मेरा थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि मैं आज TRE 4 की सफलता के बारे में, कैसे आप एक सीट हासिल करें, वो सब टाइम टेबल और रूटीन बताने आई हूँ। कैसे मैं TRE 3 में अपना रूटीन बनाई थी, टाइम टेबल सेट की थी, मैं सिलेक्ट हो गई। तो उसी तरह से मैं भी आपको अपना टाइम टेबल बताऊंगी। तो चलते हैं कि जैसा कि आप जानते हैं कि TRE 3 के अभ्यर्थियों लोग को अभी ना ज्वाइनिंग का प्रक्रिया हुआ है, ना ही ट्रेनिंग का प्रक्रिया हुआ है। इसीलिए TRE 4 की जो वैकेंसी है उसको आने में लेट होगा। शिक्षा विभाग द्वारा 28 अप्रैल तक रिकाउंसलिंग का डेट दिया गया है। जिन भी TRE 3 के अभ्यर्थियों लोग का काउंसलिंग नहीं हुआ है, जिनका छूट गया है, वो 28 अप्रैल तक कर लेंगे। तो अच्छी बात होगी, TRE 4 के अभ्यर्थियों लोग को भी अच्छा रहेगा, उनका भी वैकेंसी देखने को मिलेगा। और TRE 4 के अभ्यर्थी लोग को यही कहना चाहूँगी कि आप लोग इस सब न्यूज़ के झमेले में नहीं पड़े। आप अपने पढ़ाई पे रेगुलरिटी और कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, ताकि आपको आगे जो एग्ज़ाम हो उसमें सफल हो सकें। तो चलिए चलते हैं। मैं कैसे अपना TRE 3 में सिलेक्शन हासिल की, किस तरह से मैं पढ़ती थी, किस तरह का टाइम टेबल बनाई थी, तो मैं आपको अपने शेयर करती हूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हर इंसान का अपना अलग अलग समय होता है। किसी का कुछ समय में कुछ काम होता है, किसी का कुछ समय में कुछ काम होता है। तो सभी का समय एक जैसा नहीं रहता है। कोई स्टूडेंट लाइफ है, तो कोई हाउसवाइफ है, कोई बिजनेस कर रहा है, तो कोई कुछ कर रहा है। सभी अपने अपने लाइफ में कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं। तो आप ये नहीं समझिए कलम कॉपी लेके आप बनाइएगा टाइम टेबल तो उसी के अनुसार रोज़ फॉलो होगा, तो नहीं, ये लाइफ है, लाइफ में कभी भी कुछ हो सकता है। तो आप माइंड मैप के थ्रू अपना टाइम टेबल बनाइए, एक रेगुलरिटी लाइए कि मुझे इतना पढ़ना है, मुझे ये काम करना है तो करना है। आप वो काम जो भी समय पे कर सकें। तो मैं अपना माइंड मैप के थ्रू अपना रूटीन बनाई थी। मुझे जब मैं समय मिलता था मैं उसी समय पढ़ती थी। और मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मैं जॉइंट फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मेरे बच्चे भी हैं, मेरे सास ससुर भी हैं। मैं सारा काम करते हुए अपने पढ़ाई को भी समय देती थी। तो मैं अपना टाइम टेबल शेयर करती हूँ कि आप भी इस तरह से स्ट्रैटेजी बनाइएगा, अपना रेगुलरिटी बनाए रखिएगा, तो आपको एक सीट ज़रूर मिलेगा। तो मैं एक ईयरली पर्सन हूँ, सुबह मैं उठ जाती हूँ और मेरे बच्चे भी हैं जो स्कूल जाते हैं। मैं एक हाउसवाइफ के लिए, स्टूडेंट लाइफ तो ठीक रहता है, उसमें सिर्फ पढ़ने का समय रहता है, लेकिन हाउसवाइफ भी कहते हैं कि मैं तो काम करती हूँ तो कैसे पढ़ूँ, मेरे बच्चे हैं तो कैसे पढ़ूँ। तो जब आप ठान लीजिएगा अपना कि मुझे ये चीज़ अचीव करना है, मुझे ये सफल होना ही है, तो आप ज़रूर वो सफलता प्राप्त कीजिएगा। उसके लिए सब समय निकल जाता है। तो मैं सुबह उठती थी 4:30 बजे, अपना मॉर्निंग का जो काम रहता था, नित्य कार्य, वो कर लेती थी और फिर बच्चों लोग के लिए लंच बनाती थी। मेरा बच्चा बोलता था कि मम्मी 5 मिनट समय मिला है, बचा है 10 मिनट समय मिला है तो बोलता था कि मम्मी जल्दी सा नाश्ता बनाओ। तो मैं उन लोग का जल्दी सा लंच पैक करके उन लोग को खाना पीना देकर स्कूल भेज देती थी। उसके बाद जो घर का काम रहता है वो कर लेती थी। और करने के बाद, ये रियलिटी है लाइफ का। आप ये मत सोचिए कि सब इंसान कलम कॉपी से चल रहा है, सब ऐसा नहीं है। जो रियल लाइफ है सो मैं आपको अपना शेयर कर रही हूँ। बच्चे लोग को स्कूल जाने के बाद जो घर का काम रहता है सारा कर लेती थी। और फिर पूजा पाठ भी करती थी मैं, तो पूजा वूजा वगैरह करके फिर नाश्ता बनाती थी अपने परिवारजनों के लिए। और मेरे हस्बैंड हैं, मेरे सास ससुर हैं, तो उन लोग के लिए नाश्ता बनाती थी। तो किचन में अपना मोबाइल लेकर जाती थी और किचन में मोबाइल ऐसे सेट कर देती थी। और सुबह का जो करेंट अफेयर है मैं उसको ज़रूर करती थी। करेंट अफेयर करना बहुत ज़रूरी है। मैं और भी वीडियो बना के डाली हूँ कि आप किस तरह से सफल हो सकते हैं, किस तरह से पढ़ाई कर सकते हैं, तो वो भी वीडियो देख सकते हैं। करेंट अफेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं। तो करेंट अफेयर जरूर कीजिएगा। मैं सुबह के टाइम करेंट अफेयर 1 घंटा जरूर करती थी। जो नाश्ता बनाती थी उसी समय सबको खिला पिला कर और इस तरह से करेंट अफेयर देखते रहती थी और सबको नाश्ता कराते रहती थी। और फिर अपना मैं नाश्ता करती थी। नाश्ता करने के समय मुझे 10 बज जाता था करते करते, सबको खिला पिला कर।
10 बजे से 12 बजे तक, 12:30 बजे तक मुझे समय मिलता था। उस समय मैं अपना जो सब्जेक्ट था, मेरा 8 सब्जेक्ट था, 8 सब्जेक्ट को कम मत समझिए। आप तो जानते ही हैं कि बीपीएससी जो क्वेश्चन बनाती है वो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन बनाती है। एनसीईआरटी बुक को आप मामूली मत समझिए, उसको कवर करने में बहुत समय लग जाता है। इसीलिए एनसीईआरटी आपको कवर करना ही पड़ेगा और बुक पढ़ना ही पड़ेगा। मैं अपने वीडियो पर डाली हूँ कि कौन कौन से बुक पढ़ना है, वो भी आप जाकर देख सकते हैं। आप कहिएगा तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दूँगी, आप उसको पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। उससे आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन बुक पढ़ना है। तो मैं ये 2 घंटा एनसीईआरटी बुक को देती थी और उसको पढ़ाई करती थी। रेगुलर तौर पर रोज़ 2.5 घंटा पढ़ाई करती थी बुक को। और फिर उसके बाद खाना बनाने का समय हो जाता था 12:30 के बाद। बच्चे लोग को आने का भी समय हो जाता था। फिर मैं खाना बनाने जाती थी, तो खाना बनाते हुए बच्चे लोग आ जाते थे, उन लोग को खिला उला कर ट्यूशन वगैरह भेज कर फिर 5 बजे तक मेरा सब काम ख़त्म हो जाता था। फिर 5 से 6 मैं फिर बैठती थी पढ़ने के लिए। उस समय जीके जीएस कवर करती थी, जो मोबाइल पे प्रैक्टिस सेट सर लगवाते हैं वो मैं देखती थी और प्रैक्टिस सेट करती थी। और उसमें देखती थी कि मुझे कितना जानकारी हासिल हुआ है, कितना मेरा नंबर आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है। सर बताते थे कि आप इस पर ही अपना प्रैक्टिस सेट लगाइए और देखिए कि कितना नंबर आ रहा है और आप अपना मैसेज भेजिए कि कितना नंबर आ रहा है। तो मैं इस तरह से करती थी, अपना मैसेज भी भेजती थी मोबाइल पर। तो सर बोलते थे कि अभी और आप लोग को प्रोग्रेस चाहिए। नया नया में थोड़ा सा लगता है कि नहीं पता है, नहीं पता, लेकिन करते करते आपको सब आ जाएगा और आपका अच्छा नंबर आएगा। इस तरह से आप 2 घंटा मैं समय देती थी अपने मोबाइल पे प्रैक्टिस सेट करने पर। और जो क्लास चलता था टीचिंग परीक्षा का, ऑफिसर एकेडमी का जो क्लास चलता था, मैं वो ज़रूर करती थी। और उसके बाद बच जाता था 6 के बाद शाम हो जाता था, तो मैं थोड़ा थकान महसूस करती थी। उसके बाद मेरे पति आते थे, मेरे बच्चे आते थे, तो उन लोग को सबको चाय नाश्ता वगैरह देती थी और उन लोग के साथ टाइम एक्सपेंड करती थी। थोड़ा फ्रेश महसूस होता था। गैपिंग भी बहुत ज़रूरी है। दिन भर बैठ के पढ़ते रहिएगा तो पढ़ाई से मन उब जाएगा। इसलिए थोड़ा सा अपना मूड भी फ्रेश कर लीजिए, 5 मिनट टहल लीजिए, 10 मिनट टहल लीजिए, उसके बाद फिर बैठ के पढ़ने के लिए। तो उससे फ्रेश होइएगा तो और अच्छा जानकारी हासिल होता है। सर भी बताते हैं कि थोड़ा सा घूम फिर कर बैठ के पढ़ने के लिए, तो अच्छा रिफ्रेश महसूस कीजिएगा। और फिर उसके बाद हो गया कि 7 से 8 बजे के बाद बच्चे लोग को होमवर्क करवाना, बैठा के पढ़ाना, तो वो भी मैं पढ़ाती थी। उससे भी जानकारी हासिल होता है कि बच्चे लोग को क्या पढ़ाई हो रहा है। सब मिलता जुलता ही रहता है। जो आप बच्चे लोग को पढ़ाइएगा उससे भी लैंग्वेज पेपर जो बनता है उससे भी बहुत क्वेश्चन अच्छा से क्लियर हो जाता है। बच्चे लोग को आप पढ़ाइएगा तो उससे मेरा लैंग्वेज पेपर क्लियर रहता था। मैं लैंग्वेज पेपर पर उतना ध्यान नहीं देती थी, मैं जो बच्चे लोग को पढ़ाती थी उसी से मेरा लैंग्वेज पेपर क्लियर हो गया है। बहुत अच्छा लैंग्वेज पेपर में मेरा नंबर आया था। आप इस तरह से आप कीजिएगा। अगर हाउस वाइफ हैं तो, और स्टूडेंट हैं तो उन लोग तो पढ़ते ही रहते हैं भाई। हाउस वाइफ लोग को ज़्यादा सोचना पड़ता है। तो बच्चे लोग को पढ़ाने से लैंग्वेज पेपर क्लियर हो जाता है अच्छा से, आपको पासिंग मार्क आ जाता है। मेरा तो पासिंग मार्क से बहुत अच्छा नंबर आया था। आप इस तरह से पढ़िएगा। फिर रात हो जाता था, सबको खाना उना खिलाती थी। 8 से 10 मेरा खाना उना बनता था। फिर बच्चे लोग को खिला उला कर इन लोग को सुला देती थी। फिर अपने बेड पर आती थी तो फिर मोबाइल लेकर जो सर क्लास लेते थे वो मैं क्लास करती थी और फिर 1 घंटा 2 घंटा करीब पढ़ती थी, फिर सो जाती थी। इस तरह से आप देखिए कि रेगुलरिटी और कंसिस्टेंसी बनाइएगा तो ज़रूर आपको सफलता कदम चूमेगी और आपको हर चीज़ में सफलता मिलेगी। पढ़ाई में कंसंट्रेशन करते हुए पढ़ाई कीजिए और रेगुलरिटी बनाइए, तो देखिए कि आप किस तरह से सफल होते हैं। तो यही कंसिस्टेंसी आपको TRE4 में सफलता भी दिलाएगी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे वीडियो में मैं और भी लेकर आऊँगी इस तरह से, और क्या क्या आपको पढ़ना है। BPSC TRE3 हो, TRE4 हो, जो भी न्यूज़ मिलते रहेगा मैं आपको देते रहूँगी मैं अपने चैनल पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और जो भी आपको क्वेश्चन हो और जो भी आपको कन्फ्यूजन हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, मैं उसको रिप्लाई भी दूंगी। आपको कहीं से भी जो क्वेश्चन हो पूछिए, मैं उसको रिप्लाई ज़रूर दूंगी। और मेरे वीडियो को देखते रहिए, शेयर कीजिए। और तब तक के लिए थैंक यू फॉर माई वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद।